हाँ, तो स्टूडेंट्स, हम इससे पहले सीखे थे सेंटेंस। अब देखिए, अब हम अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। हाँ, तो जैसा कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में वाक्य के भाग कहते हैं। ये हो गया वाक्य के भाग। अब इसका क्या है कि इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट। पहला क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कर्ता कहते हैं, और प्रेडिकेट को हम लोग हिंदी में विधेय कहते हैं। कर्ता जो काम को करने वाला होता है वो होता है, और विधेय होता है जिसपे कि कोई प्रभाव पड़ता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस के भी दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। सब्जेक्ट का वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में हम बातें करते हैं, वो क्या होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, अगर आपको इसकी नोट्स भी बनानी है तो आप बना सकते हैं। अब हम इसका सब्जेक्ट का एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल से समझिएगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हेमंत writes a letter। हाँ, अब इसमें देखिए कर्ता कौन है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, हेमंत। हेमंत क्या होगा हमारा सब्जेक्ट। और ये हेमंत राइट्स अ लेटर, इसका हिंदी होता है हेमंत पत्र लिखता है। हेमंत एक पत्र लिखता है। अब सेकेंड देखेंगे। दूसरा है हमारा मीनू इज अ गुड गर्ल। मीनू एक अच्छी लड़की है। इसमें कर्ता कौन है, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मीनू के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, मीनू। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जिस पे प्रभाव, किसी भी चीज का प्रभाव पड़ता है, वो हमारा हो जाता है विधेय, जिसको हम लोग प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन देखिए। वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, वह प्रेडिकेट, यहाँ पे लिख देंगे हम, प्रेडिकेट कहलाता है। जिस बच्चे के पास अगर बुक्स नहीं है तो वो हमारे चैनल से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकता है, उसको बहुत हेल्प मिलेगी। बोर्ड एग्जामिनेशन भी आने वाले हैं, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। हाँ, तो दोस्तों देखिए, विधेय के वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, वह प्रेडिकेट कहलाता है।
अब इसको एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, किरण कॉल्ड हिम, किरण उसे बुलाती है। यहाँ पे आपका प्रेडिकेट क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका पूरा प्रेडिकेट हो गया। ओके, अब ये सेकेंड एग्जाम्पल से हम समझेंगे। रोहन प्लेस फुटबॉल, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ओके दोस्तों, आगे का हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, अभी के लिए बाय बाय।